हिंदू धर्म अनुसार जब किसी के घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो 13 दिन तक गरुड़ पुराण का पाठ रखा जाता है। शास्त्रों अनुसार कोई आत्मा तत्काल ही दूसरा जन्म धारण कर लेती है। किसी को 3 दिन लगते हैं, किसी को 10 से 13 दिन लगते हैं और किसी को 1.25 माह लगते हैं। लेकिन जिसकी स्मृति पक्की, मोह गहरा या अकाल मृत्यु मरा है तो उसे दूसरा जन्म लेने के लिए कम से कम 1 वर्ष लगता है। तीसरे वर्ष उसका अंतिम तर्पण किया जाता है। फिर भी कई ऐसी आत्माएं होती हैं जिन्हें मार्ग नजर नहीं आता है और वे भटकती रहती हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि आत्मा लगभग 13 दिनों तक उसी घर में निवास करती है। ऐसी स्थिति में यदि घर में गरुड़ पुराण का नियमित पाठ किया जाता है तो इसके श्रवण मात्र से ही आत्मा को शांति तथा मोक्ष की प्राप्ति संभव हो जाती है। इसके अलावा इसमें जीवन से जुड़े ऐसे महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं जिनका पालन प्रत्येक व्यक्ति को बड़ी ही सहजता के साथ करना चाहिए। गरुड़ पुराण क्या है? एक बार गरुड़ ने भगवान विष्णु से प्राणियों की मृत्यु, यमलोक यात्रा, नरक योनियों तथा सद्गति के बारे में अनेक गूढ़ और रहस्ययुक्त प्रश्न पूछे। उन्हीं प्रश्नों का भगवान विष्णु ने सविस्तार उत्तर दिया। ये प्रश्न और उत्तर की श्रृंखला ही गरुड़ पुराण है। गरुड़ पुराण में स्वर्ग, नरक, पाप, पुण्य के अलावा भी बहुत कुछ है। उसमें ज्ञान, विज्ञान, नीति, नियम और धर्म की बातें हैं। गरुड़ पुराण में एक ओर जहां मृत्यु का रहस्य है, जो दूसरी ओर जीवन का रहस्य छिपा हुआ है। गरुड़ पुराण से हमें कई तरह की शिक्षाएं मिलती है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के पहले और बाद की स्थिति के बारे में बताया गया है। गरुड़ पुराण भगवान विष्णु की भक्ति और उनके ज्ञान पर आधारित है। प्रत्येक व्यक्ति को गरुड़ पुराण पढ़ना चाहिए। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथों में से एक है। 18 पुराणों में से इसे एक माना जाता है। गरुड़ पुराण में हमारे जीवन को लेकर कई गूढ़ बातें बताई गई है जिनके बारे में व्यक्ति को जरूर जानना चाहिए। क्यों सुनाते हैं इसे मृत्यु के बाद? गरुड़ पुराण में मृत्यु के पहले और बाद की स्थिति के बारे में बताया गया है। इसीलिए गरुड़ पुराण मृतक को सुनाया जाता है। 13 दिनों तक मृतक अपनों के बीच ही रहता है। इस दौरान गरुड़ पुराण का पाठ रखने से वह स्वर्ग, नरक, गति, सद्गति, अधोगति, दुर्गति आदि तरह की गतियों के बारे में जान लेता है। आगे की यात्रा में उसे किन किन बातों का सामना करना पड़ेगा, कौन से लोक में उसका गमन हो सकता है, ये सभी वह गरुड़ पुराण सुनकर जान लेता है। जब मृत्यु के उपरांत घर में गरुड़ पुराण का पाठ होता है तो इस बहाने मृतक के परिजन ये जान लेते हैं कि बुराई क्या है और सद्गति किस तरह के कर्मों से मिलती है, ताकि मृतक और उसके परिजन दोनों ही यह भली भांति जान लें कि उच्च लोक की यात्रा करने के लिए कौन से कर्म करना चाहिए। गरुड़ पुराण हमें सत्कर्मों के लिए प्रेरित करता है। सत्कर्म और सुमति से ही सद्गति और मुक्ति मिलती है। गरुड़ पुराण में व्यक्ति के कर्मों के आधार पर दंड स्वरूप मिलने वाले विभिन्न नरकों के बारे में बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार कौन सी चीजें व्यक्ति को सद्गति की ओर ले जाती हैं, इस बात का उत्तर भगवान विष्णु ने दिया है। गरुड़ पुराण में हमारे जीवन को लेकर कई बातें बताई गई है जिनके बारे में व्यक्ति को जरूर जानना चाहिए। आत्मज्ञान का विवेचन ही गरुड़ पुराण का मुख्य विषय है। गरुड़ पुराण के 19,000 श्लोक में से बचे 7,000 श्लोक में गरुड़ पुराण में ज्ञान, धर्म, नीति, रहस्य, व्यवहारिक जीवन, आत्मा, स्वर्ग, नरक और अन्य लोकों का वर्णन मिलता है। इसमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सदाचार, निष्काम कर्म की महिमा के साथ यज्ञ, दान, तप, तीर्थ आदि शुभ कर्मों में सर्वसाधारण को प्रवृत्त करने के लिए अनेक लौकिक और पालौकिक फलों का वर्णन किया गया है। ये सभी बातें मृतक और उसके परिजन जानकर अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें आयुर्वेद, नीतिसार आदि विषयों के वर्णन के साथ मृत जीव के अंतिम समय में किए जाने वाले कृत्यों का विस्तार से निरूपण किया गया है। कहते हैं कि गरुड़ पुराण का पाठ सुनने से ही मृतक आत्मा को शांति प्राप्त होती है और उसे मुक्ति का मार्ग पता चल जाता है। वह अपने सारे संताप को भूलकर प्रभु मार्ग पर चलकर सद्गति प्राप्त कर या तो पितरलोक में चला जाता है या पुनः मनुष्य योनि में जन्म ले लेता है।
उसे प्रेत बनकर भटकना नहीं पड़ता है। नरक, गरुड़ पुराण में 84 लाख नरक का वर्णन बताया गया है और इनमें से 16 नरक को घोर नरक बताया गया है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, नैन छिदन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावकः न चैन क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इसका अर्थ श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ये आत्मा अजर अमर होती है, इसे ना तो आग से जला सकते हैं और ना ही पानी डुबो सकता है और ना ही हवा इसे सुखा सकती है और ना ही कोई अस्त्र शस्त्र इसे काट सकता है। आत्मा का विनाश कोई नहीं कर सकता है। ये शरीर विनाशी है और आत्मा अविनाशी है। जन्म या मृत्यु सिर्फ शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। आत्मा को दुनिया के किसी भी अस्त्र शस्त्र से ना तो काटा जा सकता है और ना ही इसे अग्नि में जलाकर नष्ट किया जा सकता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण के कहने का तात्पर्य यह है कि मानव जिसे जन्म या मृत्यु समझता है, वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जन्म या मृत्यु सिर्फ इस नश्वर शरीर का होता है। आत्मा तो जन्म मृत्यु से परे है। आत्मा अजर अमर और शाश्वत होती है। विरोधाभास कहा, गरुड़ पुराण के अनुसार यमदूत मृतक को वैतरणी नदी पार करवाते हैं, रास्ते में यातनाएं देते जाते हैं, फिर नरक में उन्हें उनके कर्मानुसार सजाएं दी जाती हैं, या फिर चित्रगुप्त उनके अच्छे कर्मों के अनुसार स्वर्ग में भेज देते हैं। इस्लाम में इसे जन्नत और दोज़ख कहा गया है। अंग्रेज इसे हेल और हेवन कहते हैं। प्रश्न उठता है कि जब मृत्यु के पश्चात शरीर को जला दिया जाता है या दबा दिया जाता है या उसका किसी अस्पताल में देह दान हो जाता है तो उसे नरक में गर्म तेल में तला कैसे जाता है, बेहोश होने तक पीटा कैसे जाता है, आग में जलाया कैसे जाता है, शारीरिक यातनाएं, कष्ट कैसे दिए जा सकते हैं। स्वर्ग नरक पर आधारित काफी समय पहले बड़े बड़े कैलेंडर करनी भरनी के नाम से आते थे, जिसमें नरक की यातनाओं का बखूबी चित्रांकन किया जाता था। यहाँ गरुड़ पुराण तथा गीता में परस्पर विरोधाभास है। क्या सचमुच स्वर्ग या नरक हैं या कपोल कल्पना? विज्ञान सारा यूनिवर्स खोज चुका है, कहीं कुछ नहीं मिला। वास्तव में हमारे ग्रंथों में ये सब कुछ समाज को सही रास्ते पर चलने के लिए नरक आदि का भय दिखाकर समझाने का प्रयास किया जाता है, ताकि हम अच्छे कर्म करें। अधिकांश विद्वानों का मत है कि हमें अच्छे या बुरे कर्मों का फल इसी जीवन में मिल जाता है। यदि इस जन्म में नहीं मिलता तो अगले जन्म में अवश्य मिलता है। इस बात का साक्ष्य है पुनर्जन्म। ऐसे कितने ही जीवंत उदाहरण हैं जिसमें जन्म के कुछ दिनों बाद बच्चे पिछले जन्म के माँ बाप के पास जाने की जिद करने लगे या अपने पिछले जन्म का हाल बताने लगे, जो बिल्कुल सही निकले थे। पुनर्जन्म की वास्तविक घटनाओं का विवरण केवल भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में मिलता है। गीता की इस अवधारणा पर विश्वास और दृढ़ हो जाता है कि शरीर नश्वर है, मरणोपरांत आत्मा अपने कर्मानुसार एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। यहाँ 84 लाख योनियों की परिकल्पना भी सार्थक लगती है कि पशु पक्षी या अन्य जीव जंतुओं में भी आत्मा होती हैं। क्या कहता है ज्योतिष शास्त्र? ज्योतिष शास्त्र में पिछले जन्म तथा अगले जन्म के विषय में बिल्कुल स्पष्ट है। कुंडली का पंचम भाव पिछले जन्म के कर्मों की व्याख्या करता है, तो 12वां भाव अगले जन्म की बात करता है। प्यारे मित्रों, हमें सदा सच्चाई के रास्ते पर और सदा अच्छे कर्म ही करने चाहिए। आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और भी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। जय श्री कृष्ण।